अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नाइन्थ एंगल का मतलब है द स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड फोर्स ऑफ इमोशंस। नया चांद हमेशा ही ह्यूमन नेचर में नई तकवीयत पैदा करता है, सोचने के नए रुझानात, अपने से ज़्यादा बड़ों की इज्जत करने को दिल करना, उनके मशवरों पर काम करने को दिल करना, फैमिली यूनिटी के लिए इक़दामात हो सकना, सैरो सियाहत के लिए दिल करना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये इसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब नया चांद हो और अच्छे एंगल पर हो तो आपके करियर को भी ग्रोथ देता है। ग्रोथ नॉट बाय द लकी फैक्टर, बाय योर अटेंशंस। आप अपनी ज़्यादा दिलचस्पी शो करते हैं अपने कारोबार में, अपनी ज़रिया माश में, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, तो उससे ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। ये सब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स। बट ये ज़िलहज का चांद होगा लिब्राज। तो ज़िलहज का चांद मीन्स एक ऐसा महीना जिसमें हमने कुर्बानी भी करनी है, हाजी हज भी करेंगे। अल्लाह ताला ने इन बड़े 10 दिनों की कसम कुरान मजीद में खाई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़े 10 दिनों की इबादत को बहुत अहमियत वाला करार दिया। उलमा कराम ने भी इसकी बहुत तशरीह बयान की है। बहरहाल ये अहम 10 दिन हैं, बड़े। तो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी, आपके कनेक्शंस भी एंड आपकी फोर्स ऑफ इमोशंस भी सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये 7, 8 और 9 तारीख 9 जून तक चलेगा। फिर दूसरा इवेंट 9 जून को होगा। मार्स आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। अब इसके 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर ये है कि लिब्रास के लिए ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो पिछले 6 हफ्तों में पॉजिटिव रहे हैं, उन्होंने रिलेशंस बनाए हैं, उन्होंने लव लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने कोई डील मेकिंग की है, उन्होंने अपने कंपिटिटर से सही तरह से निमट लिया है, या फिर उन्होंने अपने अंदर कुछ करेज प्रोड्यूस करी है, तो उसका मोमेंटम तो चलेगा, वो नहीं रुकेगा। बट ऐसे लिब्राज जिन्होंने पिछले 6 हफ्तों में ना तो बेस बनाया, ना कोई प्लान बनाया, ना कोई डील बनाई, ना ही कंपटीशन का कोई उन्होंने बुनियाद रखी, अब जब 9 तारीख से वो आपके नए एंगल को ज्वाइन करेगा तो वहाँ से फिर ऐसे लिब्राज के लिए ट्रबल शुरू होगी जिनका बेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, जब नया चांद 8वें एंगल पर अपीयर हो तो इसके बेनिफिट्स स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं। लाइक आपका अच्छी आदतों को अपनाने को दिल करना, आपके अंदर संजीदगी पैदा होना, आपके अंदर की दोहरी सोच ख़त्म होना, आपके ख्वाब सच्चे होना, या फिर आपके प्लान्स में जदीदियत पैदा होना, ज़्यादा मॉडर्न स्किल्स प्रोड्यूस होना। बट ये वाला जो चांद 7 जून को होगा, ये ज़िलहज का चांद है। तो जो फल्कियाती असरार और रमूज़ हैं, कवानीन फल्कियात, उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अपनी जगह। बट ज़िलहज के जो पहले 10 दिन होते हैं आगाज़ ज़िलहज से, नए चांद से, वो बड़े 10 दिन कहलाते हैं। उसमें हज भी आएगा, कुर्बानी के दिन भी आएंगे, इबादात भी हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में इसकी कसम, इन बड़े 10 दिनों की कसम खाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की इबादात को बड़ी अहमियत बयान की है। उलमाए कराम भी इसकी तशरीह बयान करते हैं बहुत सारी, आप ये चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि यू आर मोर इमोशनल विद हाई स्पिरिचुअल स्पिरिट एंड विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, लकी फैक्टर्स, अच्छे प्लान्स, एंड इनकी वजह से आप बेनिफिट सुनिए इन सारे प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से। अगर आप अपनी शख्सियत में कोई ज़ोफ़ देखते हैं, कोई सेंसिटिविटी, तो उसे ठीक करने के लिए 4 जून के बाद का टाइम बेहतरीन है। बुरी आदतों पर काबू, कमज़ोरियों पर काबू, बुरी सोच पर काबू, सेंसिटिव सोच पर काबू, तो ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, अगर आप फाइनेंशियली अपनी ज़रूरतें या ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आप अपनी जॉब में या सोर्स ऑफ इनकम में अचानक ग्रोथ देखेंगे एंड वो तरक्की की वजह बनेगी। तो आपका तकरीबन 60% ऑफ लाइफ तो इसी एक बेनिफिट से कवर हो जाएगा।
तीसरा फ़ायदा, आप ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे विद द ब्लड रिलेटिव्स, बहन भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, इवन दोस्त अहबाब के साथ भी, अजीज़ व अकारब के साथ भी। चौथा बेनिफिट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेटस को अपग्रेड होता हुआ देखेंगे। उधर से माली अचीवमेंट्स होंगी, एंड माली अचीवमेंट्स आपकी ज़रूरतों को पूरा करते करते आपकी ज़िंदगी में आसाइशें एंड सुख लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जब मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा, 5th एंगल पर, ये 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। आपने जो डील्स बनाई, 5th एंगल पर आपने जो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की, 5th एंगल पर आपने जो कंपटिशन्स शुरू किए, 5th एंगल पर आपने जिस तरह की करेज अपनाई, उसी का मोमेंटम 6th एंगल पर भी कैरी करेगा। मतलब आप ज़्यादा अच्छी डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छी कंपटिशन्स कर सकेंगे, ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ कर सकेंगे, और भी जो करेज वगैरह जो भी आपने डेवलपमेंट, लेकिन प्लस हो जाएगा उसमें फ़िज़िकल हेल्थ। तमाम वो चीज़ें जो पिछले 6 हफ्तों में करते आए हैं, उन 6 हफ्तों के बेनिफिट्स प्लस फ़िज़िकल स्टेबिलिटी प्लस मस्कुलर एबिलिटीज़, माइंड प्रेजेंस, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, ये सब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। तो मार्स आपके लिए इस तरह बेनिफिशियरी है। एंड फिर इससे जो नफ्सियाती दबाव होता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फिक्रमंदी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, वो भी रिकवर हो जाएगा। पिछले हफ्तों में जो अदरवाइज आपके पास प्लस पॉइंट चलते आ रहे हैं, उनमें से एक है वीनस का आपके 7th एंगल पर होना। अब चांद का आपके 7th एंगल पर होना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वीनस का 7th एंगल पर होना, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों पॉजिटिविटीज से जो एडवांटेज मिलेंगे वो रिलेशनशिप ही हैं। इन दोनों प्लैनेटरी सेटअप से जो एडवांटेजेस मिलेंगे उनमें लव लाइफ है, रोमांस है।